हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे भारत में सहकारिता आंदोलन, क्योंकि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग अपेक्स बैंक के वैकेंसी आया हुआ है, जिसका एग्जाम कब है 15 अक्टूबर को समाप्त होगा, है ना। तो उससे संबंधित है कि सहकारिता विभाग से लगभग 25 क्वेश्चन या 25 नंबर का क्वेश्चन किससे आएगा, सहकारिता विभाग से, है ना। जिसमें है भारत में सहकारिता विभाग के आंदोलन हो गए, है ना। सहकारिता समिति के 97वां संविधान संशोधन 2000 अधिनियम के तहत 2011 इसको भी पढ़ना है हमको। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, इसके बारे में भी देखना है। और जैसे प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन, है ना, शाखा संरचना, उसके बारे में भी देखना है। और सहकारी, है ना, सहकारी समितियों के पंजीयन के बारे में देखना है। तो एक एक करके देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में सहकारी आंदोलन, है ना। तो देखते हैं फ्रेंड कि भारत में सहकारी आंदोलन, है ना, कब चालू हुआ, है ना। तो प्रारंभ कब होता है, तो सहकारी शाखा समिति अधिनियम 1904 में प्रारंभ होता है, ठीक है। अब देखते हैं तो कि भारत में जो सहकारी आंदोलन के जनक है, ठीक है, भारत में जो सहकारी आंदोलन के जो जनक है ना, जो पिता है ना, वो कौन है, तो एफ निकोलस। कौन है, एफ निकोलस है, ठीक है। इतना हुआ है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे तो सहकारी शाखा समिति अधिनियम 1912, ठीक है। तो इसके तहत देखते हैं तो नॉन क्रेडिट सोसाइटी निर्माण का प्रावधान है इसमें, जबकि सहकारी शाखा समिति अधिनियम 1904 में ये जो नॉन क्रेडिट सोसाइटी का निर्माण का प्रावधान है वो इसमें नहीं है, बल्कि किसमें है, तो सहकारी शाखा समिति अधिनियम 1912 में। कितना हुआ। अब देखते हैं फ्रेंड कि सर मैक कमेटी 1914, ठीक है, 1914। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले सहकारिता का सिद्धांत दिया गया है, एक ये वो सहकारी बैंक का निर्माण, ये चीज दिया हुआ है। प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति होना चाहिए, एक ये है। और उसके बाद ऋण देने के पूर्व सदस्यों की जांच होना चाहिए, है। ये चारों चीजें दिए गए हैं। तो देखो एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं, इसमें से 4 एक हटा दिया जाएगा और इसमें से बोलेंगे कि सर मैकेट कमेटी 1914, है ना। तो 1914 के तहत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, तो अच्छे से देखिएगा क्या क्या है। सहकारिता का सिद्धांत, है ना, सहकारिता का सिद्धांत दिया गया है, एक ये हुआ। सहकारी बैंक का निर्माण, है ना, सहकारी बैंक का निर्माण, है ना। उसके बाद प्रत्येक राज्यों में प्रादेशिक सहकारी समिति होना चाहिए, एक ये हुआ, है ना। और उसके बाद देखते तो ऋण देने के पूर्व सदस्यों की जांच क्या है, होना चाहिए, ये इतना हुआ। अब देखते हैं फिर बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई है ना। तो देखते तो बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ होती है ना। तो सर्वप्रथम उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में होता है। और ये कब होता है, 1939 को हुई, ठीक है, इतना हुआ। अब तीसरी सहकारी कांग्रेस, है ना, तीसरी सहकारी कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में होगा, कब होगा, तो 1958। कब होगा, तो नई दिल्ली में होगा, कब, तो 1958 में। किसके द्वारा किया गया, तीसरी सहकारी कांग्रेस का आयोजन, है ना, नई दिल्ली में होगा 1958 में। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हुआ भारत का, है ना। अब भारत के बाद देखते हैं, है ना, कि हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारिता से संबंधित व्यक्तित्व, है ना, या व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं, है ना, तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, है ना। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक यदि पूछा जाए, है ना, तो कौन है फ्रेंड, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। कौन फ्रेंड, तो ठाकुर प्यारेलाल, है ना, जो कि कहाँ से है, राजनांदगांव से, है ना। और रायपुर में सहकारिता के जनक, अब ये क्वेश्चन भी घुमा के पूछा जा सकता है कि रायपुर में सहकारिता के जनक कौन है। तो रायपुर में जो सहकारिता के जनक है वो है वामन राव लाखे, इतना हुआ। अब देखते हैं दुर्ग में सहकारिता के जनक किसको कहते हैं, तो रत्नाकर झा, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो नोट करके लिखा हुआ कि छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं, तो राम गोपाल तिवारी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं, तो राम गोपाल तिवारी जी को कहते हैं छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष, इतना हुआ। अब देखते हैं एक एक करके देखते हैं इन तीनों के बारे में कि ठाकुर प्यारेलाल को सहकारिता का जनक क्यों कहते हैं।
तो देखिए सहकारिता आंदोलन किसने चलाया था? ठाकुर प्यारेलाल जी, ठीक है। मजदूर आंदोलन और एक है भूदान आंदोलन, दोनों आंदोलन, ये तीनों आंदोलन किसने चलाए थे? ठाकुर प्यारेलाल जी ने चलाया था। अब देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1930 में पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है, तो पट्टा मत लो और लगान मत दो आंदोलन 1930 में ठाकुर प्यारेलाल जी ने चलाया था। उसके बाद देखते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार इनके नाम पे दिया जाता है, ठाकुर प्यारेलाल जी के नाम पे दिया जाता है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार। ठीक है, इस बार का पुरस्कार सहकारिता में किसको मिला है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं वामनराव राखे, है ना। तो वामनराव राखे के बारे में देखते हैं, जो कि कहाँ से है? रायपुर के सहकारिता के जनक है। कौन? वामनराव राखे। इन्होंने रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, है ना, कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की। कहाँ की था? तो रायपुर में। ठीक है, अब 1945 में देखते हैं। 1945 में बालोदा बाजार में कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना किन्होंने की? तो वामनराव राखे ने की, है ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं कि रायपुर के सहकारिता के जनक बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दुर्ग के सहकारिता के जनक कौन है? रत्नाकर झा, है ना। तो पंडित रत्नाकर झा। अब इनको क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं फ्रेंड, इसके बाद दुर्ग जिले के सहकारी अधिकोष के अध्यक्ष है ना। क्या रहे हैं? दुर्ग जिले के सहकारी अधिकोष के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? दुर्ग में सहकारिता के जनक, है ना। कौन है? रत्नाकर झा। इतना हो फ्रेंड। अब देखते हैं कुछ विविध। तो सहकारिता की उत्पत्ति, यदि ये क्वेश्चन आए कि सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो फ्रेंड देखिए ये कहाँ होती है? तो ये यूरोप में होता है। ठीक है, सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ होगा? यूरोप में होती है। ठीक है, और सहकारी स्टोर आंदोलन, है ना, मातृभूमि किसको कहते हैं? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा आज का फर्स्ट सेशन था, है ना, भारत में सहकारिता का आंदोलन, छत्तीसगढ़ के सहकारिता का आंदोलन, है ना। तो इसमें फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे, है ना, कम से कम 15 तारीख से पहले 15 तारीख से पहले आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जब तक ज्यादा से ज्यादा उसमें 25 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें से कम आपका 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।